अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेट 70s टू द प्रेजेंट आर करेक्टराइज बाय सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। फोर्थ जनरेशन में जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत सी एडवांसमेंट आ चुकी थी, पार्टिकुलरली खासतौर पर द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स। यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स जो हैं वो भी इसमें आ चुकी थी। जैसे हमने पीछे थर्ड जनरेशन में पढ़ा, वहाँ पे इंटीग्रेटेड चिप्स थी, यहाँ पे ये वाली दोनों का नाम आपने याद रखना है। इट इज़ इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द की इनोवेशन ऑफ दिस एरा, यानी इस एरा की जो सबसे बड़ा इनकलाब था वो ये था कि डेवलपमेंट हो चुकी थी माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर। अ सिंगल चिप कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल प्रोसेसिंग टास्क विद इन अ कंप्यूटर। ये वो चिप होती है जो कि कंप्यूटर में रहते हुए कंप्यूटर के हर टास्क को परफॉर्म करती है। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपके फिगर में शोन हो रहा है। द फॉलोइंग आर द characteristics of fourth generation of computer. The introduction of microprocessor marked the defining feature of fourth generation computers, leading to the emergence of microcomputers. The introduction मतलब microprocessor का introduction जो था उसने defining feature डाले थे fourth generation computers में, और यहाँ से जो है रुझान गया था माइक्रो कंप्यूटर्स की तरफ कि माइक्रो कंप्यूटर्स भी तो बनाए जा सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किए करते हुए। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर नॉन फॉर देयर एक्सेप्शनल स्पीड। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी थी, एंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एडवांस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए जो है वो हम एंटर कर सकते थे डेटा आसानी से। और फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है, माइक्रो कंप्यूटर्स इन दिस जनरेशन आर कैरेक्टराइज बाय द स्मॉल साइज, हाई रिलायबिलिटी, लो पावर कंजप्शन एंड अफोर्डेबिलिटी। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इनके ये फीचर्स थे कि वो छोटे थे, हाई रिलायबिलिटी थी, पावर जो है वो लो कंज्यूम करते थे और अफोर्डेबल थे। अ वाइड वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर बिकेम अवेलेबल फॉर यूज़ इन माइक्रो कंप्यूटर्स ड्यूरिंग द फोर्थ जनरेशन। यानी सॉफ्टवेयर की जो वाइड वैरायटी है वो माइक्रो कंप्यूटर्स में जो है वो अवेलेबल थी कि हम उसको यूज़ कर सकते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUIS, इसका नाम आपने याद रखना है, वर डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में ये भी डेवलप हो चुके थे। इन्हेंसिंग यूज़र इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस, यूज़र जो है उसका इंटरेक्शन हो चुका था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ, और उसका एक्सपीरियंस भी इसके साथ हो चुका था। मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस हो चुके थे तब तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट जनरेशन है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर एनेबलिंग द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, साउंड एंड वीडियो। इसमें हम ये सब कुछ सुन सकते थे, वीडियो, इमेज देख सकते थे। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर था ये। दीज कंप्यूटर्स आर कंपैटिबल विद मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी ये कंपैटिबल थे मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, सच एज विजुअल बेसिक, C++, जावा एंड पैथन, फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। और ये जो है ये सारी जो लैंग्वेज जिसके मैंने नाम लिए हैं ऊपर, इन सब के नाम आपने याद रखने हैं और इनको लिखना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट आ डाइवर्स रेंज ऑफ पोर्टेबल एंड वायरलेस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है इसमें जो है हमें बहुत सी पोर्टेबल वायरलेस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी देखने को मिली थी। फोर्थ जनरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आजकल की जनरेशन है, इसीलिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जनरेशन के कंप्यूटर्स आज भी देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डिवेलप्ड ड्यूरिंग दिस एरा इंक्लूड द इंटेल Pentium series, Dual Core 2 Duo, Core 13, 15 and 17 and AMD Athlon. Notable fourth generation computer models include the IBM ThinkPad series, HP Pavilion series as well as Apple's MacBook Pro and MacBook Air series. इन सब में से आपको जो भी एग्जांपल आसान लगे स्पेलिंग्स में और याद रखने में, आप वो वाली एग्जांपल याद रख सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन के लिए आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, उसमें 5 जनरेशन्स आज पूरी हो जाएंगी। Please do like and subscribe and share with your friends. Thank you.